डियर, अभी तक हमने 11th में वीवीटी कंप्लीट कर लिया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी थोड़ा थोड़ा जाना था, लेकिन अब 12th में हम इसको पूरे विस्तार से डिस्क्रिप्शन से जानेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हिंड्स एंड मुलिकन्स के द्वारा दिया गया था। फिर जो है वीवीटी के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो वीवीटी किसी भी मॉलिक्यूल को उतना बेटर ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था जितना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे कह सकते हैं कि वीवीटी जो है O2 के मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक बताता है, लेकिन वास्तव में O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि MOT के द्वारा प्रूफ हो जाता है। और वीवीटी के थ्योरी में बहुत सारा ऐसे फॉल्ट है, जैसे कि वो किसी भी मॉलिक्यूल को किसी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था, और किसी भी मॉलिक्यूल का जो है ना रंग, उसको भी अच्छा से कलर को भी बेटर ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है वीवीटी का थ्योरी। तो फिर बाद में मुलिकन्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का खोज किया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ कि ये जो है मॉलिक्यूल को बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है, और किसी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है इसके बारे में ये बहुत बढ़िया ढंग से, यानी कि वीवीटी के कंपेरिजन में बहुत बेटर ढंग से बताता है किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को। फिर इसके आप आगे बढ़ते हैं, वीवीटी के अंदर यदि हम इंटर करते हैं तो डिफरेंस इन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय वीवीटी एंड MOT। अब हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है, पहले तो ये जान लें कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों से होता है, ठीक ना। पहले तो वीवीटी का ही खोज हुआ था, तो वीवीटी से बेटर ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था, तो उसके बाद MOT को डिस्कवर किया गया मुलिकन्स के द्वारा। तो वीवीटी हम जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि पर हम दोनों का देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जैसे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ दो एटम है, ठीक ना, दो ऑर्बिटल है, 1s और 1s का दो डिफरेंट एटम का जो है ना 1s ऑर्बिटल है। जैसे मान लेते हैं कोई डिफरेंट दो एटम है, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये भी H है, ये भी H है, इसका 1s ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल। यदि हम वीवीटी के द्वारा जो हम इसको दोनों को मिला करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अभी तो क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब दोनों को मिला देंगे तो जब कोई भी दो एटम है तो एटम को मिलाने से बनता है मॉलिक्यूल, तो एटम के मिलाने से मॉलिक्यूल बनता है। तो अब फिलहाल तो ये तो है दो एटम का ऑर्बिटल, जैसे कि देख लेते हैं कि ये और ये दो एटम, मान लेते हैं ये H है, ये भी H है, दोनों एटम है हाइड्रोजन का, और उसका 1s ऑर्बिटल है। इस दोनों को मिलाएंगे तभी तो H2 बनेगा ना, H2 बनेगा। तो यहाँ सेम चीज़ हो रहा है। सेम चीज़ क्या हो रहा है कि 1s ऑर्बिटल है, इस दोनों को जब मिलाएंगे तो वीवीटी के थ्रू, पहले देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि पहले जो वीवीटी के थ्रू हम जो काम कर रहे हैं वीवीटी के थ्रू, तो दोनों आपस से मिल जा रहा है, पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ इसका जो है ना वैलेंस सेल, यानी कि जब हम वीवीटी में देखेंगे तो क्या होता है कि ये ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल, जब से हम देख लेते हैं H2 का ही फॉर्मेशन कैसे होता है वीवीटी के द्वारा। इस दोनों का जो ऑर्बिटल मिलेगा, दोनों का जो मिक्सचर होता है, दोनों जो एक मिल के जब दोनों एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ये मॉलिक्यूल जो है ना दोनों का न्यूक्लियस सेम जगह पर रहेगा, और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिल कर रहेगा। यहाँ पे जो है ना सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो है दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, H और H के बीच में बॉन्ड, तो एक H2 एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कोई वीवीटी के थ्रू, ये होगा वीवीटी। यदि हम इसी को देखते हैं तो वीवीटी में क्या होता है कि सिर्फ एक चीज़ बात की सिर्फ ये याद रखने वाला चीज़ है कि वीवीटी के अंदर, नॉट टू बी रिमेंबर्ड इन वीवीटी के अंदर क्या करना है कि वी नोट कर लेते हैं कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। धीरे धीरे सभी जान लेते हैं, और सिर्फ इतना इसमें जान लेते हैं, फिर आगे इसके दोनों का डिफरेंस बताएंगे तो हम बढ़िया समझ जाएंगे। फिर जब MOT को देख लेते हैं, MOT में भी जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में है तो होता क्या है कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जब MOT से जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो ये पूरे का पूरे जो है ना ओवरलैप कर जाता है। इसका मॉलिक्यूल 1s और 1s, एक पहला 1s ये हुआ समझ लीजिए, और इसके ऊपर जो है ना दूसरी एटम का 1s ओवरलैप कर जाता है। दोनों एक ही है, तो दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, दो डिफरेंट न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है तो अंदर में रहेगा ही, तो दो न्यूक्लियस, और एक इसका एक यहाँ पर मान लेता है इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक। जो दो एटम आपस में एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करके बनाता है, यानी कि दो डिफरेंट नहीं होता। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना लिया, ठीक ना। लेकिन वीवीटी में क्या था कि सिर्फ इसका जो वैलेंस बॉन्ड है
सिर्फ वही जो है मिल के वैलेंस बॉन्ड ही मिल के मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या होता है कि पूरे का पूरे, इसका भी पूरे इलेक्ट्रॉन और इसका भी पूरे इलेक्ट्रॉन, दोनों का आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना लेता है। किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि हम इसे समझना चाहेंगे कि जब वीवीटी बनता है, जैसे जब जिस समय वीवीटी तैयार हो रहा है, तो वीवीटी में क्या हम पहले बोल चुके हैं कि उसका सिर्फ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो सिर्फ है ना कुछ ही प्रॉपर्टी चेंज हो पाता है, जैसे कि और लेकिन जैसे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वीवीटी और एमओटी में मेजर डिफरेंस हम कहना चाहेंगे। तो जब इसमें जो है कुछ बहुत कम प्रॉपर्टी इसमें जो है ना चेंज हो पाएगा, इसमें जो है पूरे का पूरे प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। देखिए पहला क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इवन आफ्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बात समझा देते हैं हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिटेन और कीप मेंटेन टू इट्स फ्यूचर। यानी कि वीवीटी में क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का पूर्ववत्व नेचर, यानी कि पहले का नेचर था, वो पहले का नेचर ही रहता है, वो नया नेचर एडॉप्ट नहीं करता है। लेकिन उसी तरफ ऑन अदर हैंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि पूरे का पूरे उसका नेचर जो है ना चेंज हो जाता है। काहे कि हम आप समझ लीजिए, जैसे आप एक चीनी है, ठीक, और नमक है, तो अब पहले चीनी का मीठा स्वाद है, नमक का अलग नमकीन स्वाद है, लेकिन ये दोनों को हम मिला देंगे, पूरे का पूरे मिला देंगे, तो क्या होगा कि उसका अलग ही स्वाद बन जाएगा ना। लेकिन वीवीटी में ऐसा होता नहीं। वीवीटी में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं, तो थोड़ा मिलाते हैं इतना होगा कि सिर्फ जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए किसी भी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन उस एटम में जो बहुत कम ही होगा ना, इसलिए वो इतना कम होता है कि दोनों के जो इसका और इसका जो इलेक्ट्रॉन मिलता है बहुत कम रहता है, बहुत कम मात्रा में, क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कम रहता है, जिससे जो मिला ना तो उसका जो है तो उतना बढ़िया से मिक्सचर नहीं हो पाता है, जिस कारण से क्या है कि उसको कुछ ही प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोले आपको कि पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से मिल जाता है, तो क्या करता है कि नया ही बना रहता है। इस कारण जो है पूरे का पूरे नया प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेन कर लेता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। तो दूसरा डिफरेंस में हम आते हैं, तो क्या कर रहे हैं कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या है कि पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इतना चीज़ तो हो गया है। अब देखिए पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करने से, अभी तक हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो हम स्टार्ट करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए वो ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है कोई भी सॉलिड स्टेट को देखें, कोई भी सॉलिड बॉडी जो है वो 3 डायमेंशनल, हर एक सॉलिड बॉडी जो है 3 डायमेंशनल ही होता है। यदि आप नहीं समझ पाए 3 डायमेंशनल, तो आप समझ लीजिए कोई एक सॉलिड बॉडी है। तो सॉलिड बॉडी में जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाउंडिंग यानी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसे आप समझ लीजिए वो जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहता है, ठीक है। इसके कारण से वो क्या है कि मोनोसेंट्रिक है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। अब आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर अब चलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए ये, और पहला ये